क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास? Before has function, there is some question. First, note it down this question. Consider the following function int f, int n, int m if n greater than, not greater than, less than equal to 0 or m less than equal to 0, then return 1, else return f n minus 1 m plus f n m minus 1.
This is the complete question. So there is a question कि एक फंक्शन दिया हुआ है int f int n m is the parameter and there is a condition कि if the value of n is less than or equal to 0 or the value of m is less than or equal to 0 then 1 is returned, otherwise what is returned? f n minus 1 comma m plus f n m minus m. अब यहाँ पर रेकरेंस रिलेशन आप पढ़े होंगे, उसको अप्लाई करना है, वो ये है n by k is equal to n minus 1 by k plus n minus 1 डिवाइड k minus 1. तो ये आपका रेकरेंस रिलेशन है. इस फंक्शन को यूज करके बताना है कि f n2 का वैल्यू क्या होगा, f nm का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. अब n2 है तो n2 है तो n का वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, n का वैल्यू जो भी होगा उसके बेसिस पर 2 जो है वो आपका m का वैल्यू है. तो m का वैल्यू जो है वो आपका m लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है, ये ग्रेटर देन है, 0 से न बराबर है न कम है. तो इसके बेसिस पर इस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो आपका रिटर्न 1 होगा. रिटर्न 1 होगा तब क्या ऑपरेशन होगा, रिजल्ट क्या होगा, और जब रिटर्न आपका एफ एन माइनस वन एम एफ एन एम माइनस वन होगा तब क्या होगा. यानी दो कंडीशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन बताना है और इसमें ये बताना है कि इसमें कितना बार रिकर्सिव कॉल्स होगा, यानी हाउ मेनी रिकर्सिव कॉल्स आर मेड टू द फंक्शन एफ इंक्लूडिंग द ओरिजिनल कॉल व्हेन इवैल्यूएशन एफ एन एम इज डन. ठीक है ना, तो जस्ट डू इट. रेफरेंस रिलेशन क्या होता है? रेकरेंस रिलेशन यानी कि ड्यूरिंग ईच कॉल, ईच रिकर्सिव कॉल. रेकरेंस सेट 3 में पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े? रेकरेंस नहीं पढ़े. तो रेकरेंस नहीं पढ़े हैं तो उसका इक्वेशंस दिया हुआ है कि रेकरेंस रिलेशन में आप कैसे डिनोट करते हैं. अगर n और k आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 2 आप ले रहे हैं, चाहे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, n आपका नंबर ऑफ जो आपका ऑब्जर्वेशन है जो आपका आप लेंगे, तो हर बार क्या होगा कि जो भी n और k का वैल्यू है वो आपका ऐड कैसे होगा, तो n माइनस 1 बाई कॉन्स्टेंट प्लस n माइनस 1 और कांस्टेंट में भी एक घट जाएगा. ठीक है ना, तो रेकरेंस नहीं डिस्कस किए, मैथ में नहीं पढ़े हैं. तो दिक्कत होगा आपको बनाने में. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. एंड देयर इज वन क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये तो ज्यादा नहीं है, मतलब ब्रीफ आंसरिंग करने के लिए रहेगा कि इवैल्यूएशन रिलेटेड टू द पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक. ठीक है, तो ये तो आप कर लीजिएगा, लेकिन अब इसमें कभी कभी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आता है उसमें जो ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर का मीनिंग क्या होगा आपको पता नहीं रहेगा. जैसे डॉलर अब यूज हो गया, अब डॉलर का आपका कैलकुलेशन कैसे करिएगा. ठीक है ना, तो उसमें उसको एज इट इज उसी स्टेटस में छोड़ देना होता है. जैसे प्लस का तो आपको पता है कि एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का पता है, लेकिन डॉलर पाउंड अगर दो दे दिया गया तो डॉलर और पाउंड का आपको पता नहीं है कि ऑपरेशन क्या होगा. तो ऐसा 2-3 बार यूनिवर्सिटी में आया है क्वेश्चन, जो अभी भी मेरे पास भी है उस तरह का क्वेश्चन. तो जैसे 6 2 3 प्लस माइनस 3 8 2 स्लैश प्लस एस्ट्रिक्स 2 देन डॉलर 3 एंड प्लस. तो डॉलर एक्चुअली क्या करता है, डॉलर जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, उसको तो टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन के लिए कर रहा है. लेकिन अगर डॉलर साइन आपका एज एन ऑपरेटर यूज कर लिया होगा, स्पेशल सिंबल, तो इस केस में आपको जो है जो भी आपका लास्ट 2 ऑपरेंड है उसके बीच में आप अप्लाई करके उसको एक स्टैक में एलोकेट कर देंगे, तो वो हमेशा कलेक्टिव कॉल में ही रहेगा, फाइनल रिजल्ट आपका प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. तो वो आपका पार्ट ऑफ द कोड क्या है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा.
जैसे आप जो कैलकुलेशन में आपका जो है डायरेक्ट आ गया 40 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, तो वो एग्जैक्ट आपका कैलकुलेशन रहेगा, $40+ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का इंक्लूजन होता है प्रॉब्लम में कि पोस्टफिक्स को इवेलुएट करना है, और इवेल्युएशन में किसी तरह का ऑपरेटर दे दिया है जो ऑपरेटर से एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, वो आपका केवल एडहेयर हो जाएगा, आपका ऑपरेशन के साथ एडहेयर हो जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन इन विच ये क्वेश्चन लिख लिए है ना, इसको एक बार आप कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये रेफरेंस एक बार देख लीजिएगा, अगर रेफरेंस रिलेशन समझ में आ जाएगा तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और नहीं अगर होगा तब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो वी जस्ट डिस्कस द पर्टिकुलर हैश फंक्शन। ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए उसको हम लोग नोटिफाई कर रहे थे। हैश फंक्शन में जो 3-4 मेथड हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज डिवीजन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, फोल्डिंग मेथड। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन हम लोग डिस्कस किए थे कि बेसिकली कोई भी जो की है, यूनिवर्सल जो की है, उस यूनिवर्सल की में से स्पेसिफिक की निकालना है। तो स्पेसिफिक की निकालने के लिए वेरियस मेथडोलॉजी या टेक्निक यूज किया जाता है, एंड दैट वेरियस मेथडोलॉजी और टेक्निक इज अंडर हैश फंक्शन। तो हैशिंग function is the particular technique through which we can reduce the complex number of digits of the existing data, you can say, जो डेटा आपका है उसके डिजिट्स को डिलिमिट करके और उसके बेसिस पर इंडेक्सिंग जनरेट करना। यानी कि जो भी आपका नंबर ऑफ डेटा डिजिट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर डेटा में, उसके डिजिट को डिलिमिट करके और जो डिलिमिटेड डिजिट है उसके बेसिस पर इंडेक्स जनरेट करके और उस इंडेक्स पर से सर्टेन डेटा को एलोकेट करना। तो हैश फंक्शन इज जस्ट यूज्ड फॉर reduce the complexity of hash table by generating the index. So it is used for generating the index for hash table, and that index is maintained by the hash table, and in each index there is certain information allocated over there which is needed whenever the particular information has to be ऑपरेटेड। यानी कि जब भी आपको कोई ऑपरेशन ऑपरेट करना होगा तो वो डिजिट, वो पर्टिकुलर आपका टेबल का वो कंटेंट आपको चाहिए होगा, वो कंटेंट आपका इंडेक्स से जुड़ा होगा, और उस इंडेक्स को जनरेट करने के लिए हैश फंक्शन का यूज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने ढंग से करती है। तो यू कैन से दैट इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल फार्मूला, यू कैन से, बाय विच, जैसे आप भी यूज करते हैं, जैसे लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, मॉडुलो यूज करते हैं, परसेंटेज यूज करते हैं, इंटीजर डिवीजन यूज करते हैं, जस्ट दैट इज यूज एज अ मैथमेटिकल फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ विच स्पेसिफिक कंडीशन इज या स्पेसिफिक रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। तो स्पेसिफिक रिजल्ट यानी कि लास्ट डिजिट निकालना है, फर्स्ट डिजिट निकालना है, तो इसके लिए क्या एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाते हैं। तो हैश फंक्शन इज आल्सो कंटेनिंग सर्टेन मैथमेटिकल फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ वेरियस वे। तो वेरियस वे क्या है, वहां का डिवीजन मेथड लगा दिए, फोल्डिंग मेथड लगा दिए, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा है उसको 2 फोल्ड में बांट दिए, 2 फोल्ड में बांटने के बाद उस पर ऑपरेशन कर लिए, मिड स्क्वायर मेथड लगा दिए, यानी कि पूरा लिस्ट है, उस लिस्ट का जो मिड है उस मिड पोजीशन से कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन निकाल लिए, उसी को बेस करके हम इंडेक्सिंग जनरेट कर लिए। तो यू कैन से दैट कि हैश फंक्शन इट इज अ मैथमेटिकल फार्मूला, it is a mathematical formula used for manipulating या manipulates the key in some form to compute the index for this key in the hash table.
इंडेक्स फॉर द की इन द हैश टेबल। जैसे हैश फंक्शन में कोई भी नंबर से डिवाइड कर रहा है, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए कि अगर हम एक हैश फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमारा की जो यूज हो रहा है उसमें की को क्या कर रहे हैं, की इज डिवाइडेड बाय 10। सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज ए हैश की, तो की इज द पर्टिकुलर data on which you have to use certain mathematical operation, and once we apply certain mathematical operation then the particular index is generated. So by the help of ये h की जो हम लोग कर रहे हैं, basically we are doing this for generating index जनरेट करने के लिए। अब यहाँ की का वैल्यू कुछ भी होगा, सपोज h की, h इज द हैश की जो है वो आपका डेटा है जिस पर हम फंक्शन जनरेट करने जा रहे हैं। तो ये आप एक फंक्शन जनरेट कर किए, तो अगर सपोज करो कि सपोज की इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज द वैल्यू फॉर द की, एंड इस 4 डिजिट में से हमको एक डिजिट एज ए इंडेक्स निकालना है। तो इस 4 डिजिट में से एक डिजिट इंडेक्स निकालने के लिए हम इसको अगर हैश फंक्शन यानी इस की को के लिए हैश फंक्शन जनरेट करेंगे तो we just apply modulo division by 10 and we will have a 4 as a result. So 4 is the index used in the hash table. ये जो 4 है ये आपका हैश टेबल में इंडेक्स के लिए यूज होगा, और उस इंडेक्स पर हम कोई डेटा या इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। यानी जब भी कोई आपका जो इस तरह का कोई की अगर इंसर्ट करेगा या किसी तरह का, तो वो की आपका जो उस फंक्शन से क्या करेगा, कोरिलेट करेगा, और उस फंक्शन के थ्रू एक इंडेक्स जनरेट होगा। उस फंक्शन के थ्रू जो इंडेक्स जनरेट होगा वो इंडेक्स हैश टेबल का इंडेक्स होगा, और हैश टेबल में उस इंडेक्स पोजीशन पर सर्टेन इंफॉर्मेशन होगा जिस इंफॉर्मेशन को हमको निकालना है। जैसे अगर यूआरएल सर्च करना है तो हैश टेबल एक यूआरएल कंटेनर यानी डोमेन नेम कंटेनर आपका एक हैश टेबल होगा। उस हैश टेबल में जो डोमेन नेम आपका होगा वो हर डोमेन के लिए एक इंडेक्स जनरेट किया गया है। तो जो इंडेक्स आपका डोमेन के लिए जनरेट किया गया है उस इंडेक्स को ओपन करने के लिए, उस इंडेक्स तक पहुंचने के लिए हैश फंक्शन जनरेट किया जाएगा। यानी कि मैथमेटिकल एक फॉर्मूला डिजाइन किया जाएगा जिसके थ्रू आप उस इंडेक्स पर पहुंचेंगे जिस इंडेक्स पर रिस्पेक्टिव आपका डोमेन नेम है। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे आप यूआरएल टाइप किए, तो यूआरएल टाइप करने में आप सिंपली क्या करते हैं, कोई यूआरएल डोमेन नेम google.co.in या रिडिफ मेल कोई भी आप डोमेन टाइप करते हैं, तो जो डोमेन टाइप करते हैं एक्चुअली वो डोमेन का डिटेल्स यानी कि सर्वर जहां से लिंक होता है वो उसका डिटेल्स हैश टेबल मेंटेन करता है। हैश टेबल में एग्जैक्ट उसी डोमेन पर पहुंचने के लिए इंडेक्स की जरूरत होती है, क्योंकि हर इंडेक्स पोजीशन पर एक डोमेन कनेक्ट है। अब उस इंडेक्स जिसके थ्रू हम उस डोमेन तक पहुंचेंगे उस हैश टेबल में, उसी इंडेक्स के लिए वी आर वर्कआउट इन द फॉर्म ऑफ हैश फंक्शन। यानी हैशिंग फंक्शन इज द फंक्शन which contains certain mathematical formula on the basis of which we are generating the index for the hash table, because on the specific index in the hash table certain information is there, and whenever we want to search out that information then that index is needed, and that index is generated by the help of that hash function. तो यहाँ पर जो एक हम लोग हैश की जनरेट किया, एक फंक्शन जनरेट किया जनरली डिवीजन बाय 2, तो डिवीजन इज आल्सो वन ऑफ द मैथमेटिकल वे टू फाइंड आउट द जनरेट द इंडेक्स। इसके जैसा अदर टूल्स भी हम लोग यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे जिसके थ्रू हम हैश इंडेक्स जनरेट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो थिंक अबाउट दैट मैथमेटिकल फॉर्मूला। किसी तरह का इंडेक्स जनरेट करना, आपको डेटा दे दिया गया, बोला गया कि इसमें हमको सारे इंफॉर्मेशन को जो है एक पर्टिकुलर की जनरेट करिए जिसमें हम टेबल में डेटा को रखेंगे। जो टेबल में डेटा को रखेंगे वो टेबल से डेटा, अब जैसे 4 यहाँ जनरेट हुआ तो 4 में कोई इंफॉर्मेशन होगा, तो जब भी आपका 4, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। जैसे 1234 है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर हाँ अगर हम 1444 कर देंगे तब भी 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये भी चीज ध्यान रखना है, तब भी इस केस में भी 4 ही आ रहा है, यहाँ भी इंडेक्स आपका 4 ही बना। तो आपको भी इंडेक्स ऐसा लेना है जो यूनिफॉर्म हो, यूनिक हो, क्योंकि अगर एक ही इंडेक्स हो गया तो सब वहां पर क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, जो आगे कोलिजन भी हम लोग को डिस्कस करना है।
तो कोलिजन को फिर सेपरेट चैनिंग और सेपरेट प्रूविंग से फिर चेक करना पड़ता है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा, प्रूविंग, लीनियर प्रूविंग, क्वाड्रेटिक प्रूविंग, डबल हैशिंग, यानी नंबर ऑफ टाइम्स हमको चेकआउट करना पड़ेगा कि ये नहीं है तो फिर दूसरा कोई होगा। तो वो डुप्लीकेसी को अवॉइड करना है, कोलिजन को अवॉइड करना है। तो कोलिजन होने का संभावना है, क्योंकि जब भी आप मैथमेटिकल कोई फार्मूला जनरेट कर रहे हैं तो आप ट्रायल एंड एरर लगा रहे हैं। तो बीइंग ए प्रोग्रामर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जो की जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, ट्रायल दिया जाता है कि इसको एक बार चेक किया जाए कि हैश टेबल से जनरेट हो रहा है कि नहीं फ्रीक्वेंटली। तो कभी कभी ट्रायल में सक्सेस नहीं होता है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। हैश फंक्शन के बारे में फिर से जो है की जनरेटर के बारे में सोचा जाता है, इसको फिर से चेंज करना होगा। सर यहाँ की कहाँ से जनरेट करें, मतलब की आप बताए तो की आपका कोई भी डेटा होगा, आउट ऑफ यूनिवर्स में कोई भी डेटा होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे कार्ड में एक सर्टेन नंबर होता है, ठीक है ना। अब ड्राइविंग लाइसेंस, योर पासपोर्ट नंबर, ये सब में एक यूनिफॉर्म डेटा होता है जिसमें कुछ कैरेक्टर कॉमन होता है। जैसे कोई भी डेटाबेस जिसका मास्टर कार्ड यूज करेंगे, वीजा कार्ड यूज करेंगे, किसी बैंक का यूज करेंगे, तो सर्टेन इंफॉर्मेशन आपका जो है, जैसे आपका अकाउंट है, अकाउंट नंबर, तो उसमें भी सर्टेन इंफॉर्मेशन आपका यूनिक होता है और कुछ ही डिजिट होता है जो आपका, हाँ, वो रिपीटेडली यूज होता है। कुछ तो आपका रिपीटेडली यूज होता है और कुछ जो होता है यूनिफॉर्म होता है। वो जो यूनिफॉर्म है उसी के लिए इंडेक्सिंग जनरेट करना है। तो पूरे डेटा से हमको मतलब नहीं है। अगर 11 डिजिट का कोई आपका अकाउंट नंबर है तो हमको लास्ट का 4 डिजिट से मतलब, क्योंकि वही लास्ट का 4 डिजिट आपका इंडेक्स जनरेट करेगा। बाकी तो आपका ब्रांच और बैंक ये से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सिटी, एरिया, कोड, ये सारा उसमें इंफॉर्मेशन रहता है। और लास्ट का जो 4 डिजिट है या 2 डिजिट है, वो डिपेंड करता है बैंकिंग, अलग अलग बैंकिंग सिस्टम पर, कि उस डिजिट के लिए इंडेक्सिंग जनरेट करना है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको यही चीज देखना होगा कि आपका जो यूनिफॉर्म जो आपको डेटा दिया गया है, अब वो की आपका क्या हो गया, आपका अकाउंट नंबर, आपका डेबिट कार्ड नंबर, योर क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सारे की हैं। अब उस की में आपको फंक्शन जनरेट करना है, यानी कि व्हाट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला यू अप्लाइड ऑन द की टू रिड्यूस द डिजिट और इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। तो वहां से जो एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन आपका इंडेक्स के रूप में यूज होगा। तो यू कैन ऑल्सो से दैट कि इट इज द फंक्शन यूज्ड फॉर जनरेटिंग इंडेक्स फॉर द हैश टेबल। तो इसीलिए लिखा गया है कि किसी भी हैश टेबल में जो इंडेक्स होगा, क्योंकि इंडेक्स कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, तो इंडेक्स इज जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि की, तो की का भी हम लोग बहुत सारा एग्जांपल लिए। तो की को आप बोल सकते हैं यूनिवर्स, यानी कि इट इज द यूनिवर्सल, आपका कोई भी डेटा हो सकता है जिस डेटा से आपको स्क्रीनिंग करना है, यानी जिस डेटा को आपको रिफाइन करना है। तो रिफाइनमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हैश फंक्शन। रिफाइनमेंट, व्हाई रिफाइनमेंट इज नीडेड, because on the basis of that refinement the hash table is maintained, because in hash table basically there are two fields, two attributes, one is the actual information and one is the index through which that information is connected. तो आपको जब भी फास्ट सर्चिंग करना होगा, कांस्टेंट सर्चिंग करना होगा, कांस्टेंट इन द सेंस कि एक ही बार में आपको रिजल्ट चाहिए होगा, तो आपको उस इंडेक्स पर जाना होगा जिस इंडेक्स पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टाई अप किया हुआ है आपको। तो उसके लिए हम लोग वेरियस मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। आगे जब रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम हैंडलिंग कीजिएगा तो ये इससे अलग, यानी कि मिक्सिंग ऑफ मोर देन 1 and 2 हैश फंक्शन भी आपको लेना पड़ सकता है। यानी कि एक को अप्लाई किए, फिर उसके बाद उस पर दूसरा एक और हैश फंक्शन अप्लाई किए, तब जाके फाइनल रिजल्टेंट आपका की जनरेट हुआ। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर डेटा एंड द ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से टेबल आपका मेंटेन करना चाहता है उस तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है हैशिंग। तो हैश फंक्शन तो क्लियर है कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो हैशिंग इज द टेक्निक, यू कैन से इट इज द टेक्निक टू स्लॉट्स द हैश टेबल, यानी कि हैशिंग इज द टेक्निक टू जनरेट द हैश टेबल, बिकॉज हैश टेबल तभी आप जनरेट कर पाएंगे जब प्रॉपर की आप इंडेक्सिंग जनरेट कर सकते हैं।
तो हैशिंग इज ए टेक्निक through which we can slot the hash table by the help of index generated through the hash function। यानी जो भी आपका इंडेक्स हैश फंक्शन के थ्रू जनरेट हुआ उसके बेसिस पर हम लोग हैश टेबल में स्लॉट करते हैं, यानी कि उसके रो को स्लॉट करने का काम हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब we just discuss about different hash function। वेरियस हैश फंक्शन में फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिवीजन मेथड। अभी एक एग्जांपल देखे भी डिवीजन मेथड। तो वेरियस हैश फंक्शन, तो हैशिंग इज द टेक्निक। अब यहाँ दो तीन चीज है। पहला चीज है कि आपको हैश टेबल बनाना है, और हैश टेबल बनाने के लिए यू नीड ए इंडेक्स एंड द वैल्यू। अब ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो आपका है ये हैश फंक्शन के थ्रू जनरेट होगा। इंडेक्स इज जनरेटेड थ्रू हैश फंक्शन। और जो भी यहाँ 0, 1, 2, 3 इस तरह से m-1 इंडेक्स जनरेट होगा, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगा, इंफॉर्मेशन होगा। जिस इंफॉर्मेशन को, जैसे अभी यूआरएल के केस में हम लोग बोले तो यूआरएल या डोमेन नेम इज द वैल्यू। तो डोमेन नेम यहाँ पर इस 0 इंडेक्स पे एक डोमेन है, 1 पर एक डोमेन है, 2 इस तरह से डोमेन नेम आपका जो है वो एज ए वैल्यू है। तो जैसे ही इंडेक्स 0 हुआ तो उस रिस्पेक्टिव डोमेन आपके लिए ओपन होगा आपके आईपी के बेसिस पर। तो अब डिवीजन मेथड, जैसे अभी हम लोग देखे डिवीजन मेथड यानी कि मॉडुलो डिवीजन देखें, तो बेसिकली इन, अब व्हाई वी डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज दीज आर द वेरियस मेथोडोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत मेथोडोलॉजी यूज हो सकता है, मिक्सअप भी हो सकता है। ये बेसिकली ये जो वेरियस जो हैश फंक्शन हम लोग जो डिजाइन करेंगे उसका ये बेस होगा, डिवीजन मेथड, फोल्डिंग मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। तो इसमें डिवीजन मेथड आपको बाय द नेम इट इज क्लियर दैट डिवीजन होगा, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे। जैसे अभी हम लोग मॉडुलो डिवीजन किए तो 10 से डिवाइड किए। 10 की जगह अगर आप सिंपली एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पढ़े होंगे तो उस एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक हुआ होगा ना? यस सर। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में आपको डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, हाँ ये है ना। तो वहां पर देखिएगा वहां बेस चेंज होता है। तो बेस चेंज होता है तो वहां डिवीजन मेथड में भी बेस चेंज करके आप रिजल्ट अफेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी डिवीजन मेथड में यू हैव टू थिंक अबाउट द डेटा और कांस्टेंट वैल्यू विच इज यूज्ड फॉर डिवीजन पर्पस। जैसे 10 हम लोग लिए, 2 भी लेते हैं, 16 भी लेते हैं, 8 भी लेते हैं, ये डिपेंड करता है। 1000 भी लेते हैं, 10 भी, 100 भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के डेटा पर ये डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, या जो डेटा है उसमें कौन सा पर्टिकुलर डेटा पर आपको वर्क करना है। तो लास्ट 4 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट या 2 डिजिट जिस पर भी वर्क करना है, तो बाकी का जो डेटा कॉमन है उसको आपको कैरी नहीं करना है। तो यू डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द डेटा, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट पोर्शन ऑफ द डेटा विच इज used for generating the index for the particular
डेटा। तो जिस डेटा को, जिस पर्टिकुलर पार्ट को इंडेक्स के लिए यूज करना है, केवल उसके लिए सोचना है। तो इंडेक्स बेसिकली यूज जनरेटेड थ्रू द हैश फंक्शन, और इंडेक्स इज द बेस फॉर द वैल्यू इन द हैश टेबल, एंड हैश टेबल में जो वैल्यू सेक्शन है वो एक्चुअल आपका डेटा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सर्चिंग होता है वो कैसे होता है, O1 मैनर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टाइम। ठीक है ना, O1 इज द कांस्टेंट टाइम। यानी कि लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च की बात करें तो n नंबर ऑफ लिस्ट है, तो n बेस्ट केस O1 होता है, लेकिन वर्स्ट केस ON होता है। यानी कि पूरे लिस्ट को विजिट करना पड़ सकता है आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने। लेकिन यहाँ पर कोई n या log n या n स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह का कोई मतलब n-1 ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ जब भी होगा तो एक बार में कांस्टेंट टाइम में आपका रिट्रीवल होना चाहिए। तो उसके लिए ही हम लोग हैश फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में तभी होगा जब इंडेक्स जनरेट होगा और इंडेक्स पर स्पेसिफिक वैल्यू हमको मिल जाएगा। यानी कि हम कार्ड इंसर्ट किए, कार्ड इंसर्ट करने से मेरा ही इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, बहुत सारा कंपैरिजन नहीं करना पड़ा। इसीलिए पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें विदाउट कंपैरिजन द डिटेल्स आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द हैश टेबल, ठीक है ना, एट वंस, दैट मींस इन कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम का मतलब है कि यू विल गेट द सर्च आइटम एट वंस, एक ही बार में आपको सर्च आइटम मिलेगा, इसीलिए ये फास्ट है। तो आप जब कार्ड इंसर्ट करते हैं तो इमीडिएटली आपका जो इंडेक्स है कार्ड से जनरेट हुआ, उस इंडेक्स पर आपका अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर डायरेक्ट ओपन हो गया, आपका डिटेल्स वहां से मैच हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगर आपका इंडेक्सिंग गलत जनरेट होगा तो उस केस में क्या है कि आपका ट्रांजेक्शन किसी और से कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिक्कत होगा नहीं, इसलिए कि आपका जो नंबर है वो टाई अप है आपके अकाउंट नंबर से। आपका मोबाइल नंबर में जो सिम है वो सिम आपके मोबाइल नंबर से टाई अप है, सिम का वैल्यू नहीं है, आपके मोबाइल नंबर का उसका इंक्लूड। इसलिए आपका क्या है, सिम अगर भूल गया, मोबाइल भूल गया, तो आपको सिम ब्लॉक करना है, आपका नंबर दूसरे सिम पर अलॉट हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, वहां पर जो की जनरेट होगा वो की आपका दूसरे उस चिप पर जनरेट हो जाएगा, नहीं जो दूसरा जो सिम का नंबर होगा उसके साथ आपके मोबाइल नंबर को जोड़ दिया जाएगा। तो कोई इशू नहीं होगा, पहले वाले को डिजेबल कर दिया जाएगा। तो पहले वाला डिजेबल हो जाएगा, तो इसलिए आपका कार्ड अगर खो भी गया, मोबाइल खो भी गया, तो कोई इशू नहीं है, इमीडिएटली आप ब्लॉक कर दीजिए अपने नंबर को, जिस नंबर पर, जिस कार्ड पर आपका नंबर चल रहा था, और दूसरा कार्ड इशू करा लीजिए। तो वो ये चीज हमेशा, कार्ड आपका ब्लॉक करना है, तो कार्ड भूल गया या चोरी हो गया, किसी भी तरह से आपका जो है खराब हो गया, तो इमीडिएटली आपको कार्ड को ब्लॉक करना है, क्योंकि वो कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, वो कार्ड आपके नंबर से जुड़ा उसका वैल्यू है। तो फिर आपको दूसरा जो कार्ड मिलेगा वो उस कार्ड से आपके नंबर को टाई अप कर दिया जाएगा, और उसके बेसिस पर आपका इंडेक्सिंग जनरेट होगा, प्रायोरिटी उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। इसलिए वो डिवाइस जो कार्ड है, ये सब का इम्पैक्ट तब तक है जब तक कि वो आपके नंबर या आपके अकाउंटेबिलिटी के साथ जुड़ा है। आपके अकाउंटेबिलिटी से डिटैच कर देंगे, उसका कार्ड का कोई वैल्यू नहीं, फेंका हुआ है कोई, उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो आपके नंबर से उसको डिटैच कर दिया गया। अब दूसरा जब कार्ड आप इशू कराएंगे तब वो कार्ड को आपके नंबर से टाई अप कर दिया जाएगा। तो इन फ्यूचर जब भी आप कार्ड से एक्सेशन करेंगे तो उससे आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वहां पर हो सकेगा। तो डिवीजन मेथड में बेसिकली हम लोग जो यहाँ पर मेथोडोलॉजी यूज किए, एच के इज इक्वल टू के मॉड एम, अभी जो हम लोग यूज किए, ये डिवीजन मेथड में आपका जो है ये हैश फंक्शन का ये आपका होगा, जहाँ हाँ हैश फंक्शन में k इज द की, h stands for hashing hash function, and k mod m, तो k is the key on which we applied mod operation, और m is the constant value which is used to perform the modulus division over the key। तो जैसे अभी हम लोग किए h की यानी 1 2 3 4 आपका 1234 पर मॉडुलस 10 कर दिए। तो जो अभी जो यूज किए थे वो एक्चुअली क्या था, डिवीजन मेथड ही था। तो डिवीजन मेथड में ये आपका जो है, दिस इज द पर्टिकुलर वे टू जनरेट द हैश फंक्शन। तो एच के आपका की होगा, की का वैल्यू कुछ भी होगा, उस की के वैल्यू पर आपको मॉड लगाना है। अब मॉड में एम का वैल्यू आपका डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का ऑपरेशन करना है। जैसे अभी हम लोग बोले कि 1234 में से लास्ट डिजिट को निकालना है, तो हमने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लास्ट डिजिट निकल गया,
अगर हमको फर्स्ट डिजिट निकालना होता 1234 में से पहला नंबर, तो 1000 से हम उसको क्या कर देते, डिवाइड कर लेते, मॉड के जगह हम उसको डिवाइड करके और उसका कोसेंट निकाल लेते। तो ये जो डिवीजन मेथड है, ये डिवीजन मेथड में आप किस तरह का m का वैल्यू क्या लेंगे, ये आपको सोचना है। आपको कितना डेटा, कितना डिजिट पर वर्क करना है, ये आपको सोचना है। मेथडोलॉजी वही रहेगा, वैल्यू k का चेंज होगा और m का वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडेक्स जनरेशन जैसे आप करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसा भी करते हैं, n डिवाइड 1000 भी आप किए होंगे, n मॉडलो 10 भी किए होंगे, n मॉडलो 2 भी किए होंगे, n मॉडलो 8 भी किए होंगे, n मॉडलो 16 भी किए होंगे। ऐसा किए हैं ना, जैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करते हैं। तो वहां पर पुश ऑपरेशन में, पुश में यही डेटा भेजते हैं ना, पुश में पैरामीटर भेजते हैं n मॉडलो 2 बाइनरी के केस में, पुश में ऑक्टल भेजते हैं हम, ऑक्टल के केस में n मॉडलो 8 भेजते हैं। यानी कि ये जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इंडेक्सिंग के लिए, वहां पर हमारा पुश रहता था, यहाँ पर हैश की में हैश एस जनरेट कर दिया गया है। तो एच के के जगह आपका कोई भी की हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे, और उसके बेसिस पर आपका जो है m का वैल्यू भी चेंज होगा। तो m का भी एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अभी हम लोग 100, 10, 1000, 2, 8, 16, ये जितना भी ये वैल्यू ले रहे हैं, ऑल आर द वैल्यू फॉर m के लिए वैल्यू ले रहे हैं। और ये n जो है ये आपका की है, आप जो n का वैल्यू ले रहे हैं ऑल आर द की। तो एक की के ऊपर आप वेरियस m को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग ढंग से, उसके हिसाब से आपका इंडेक्स भी वेरी करेगा। ठीक है ना, आपका जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा, मॉडुलस करेंगे 10 से तो रिमाइंडर आएगा। तो ये अलग 2 से करेंगे तो 2 के बेसिस पर आपका रिमाइंडर आएगा, 8 से करेंगे तो 8 के बेसिस पर रिमाइंडर आएगा। तो बेसिकली इसमें यही दिक्कत है। इसके बाद ये कहाँ से चेंज होता है समझ में नहीं आता है। इरेज के बाद इसमें जाके चेंज होगा स्टैम्प टेक्स्ट। कभी व्हाइट बोर्ड यूज किए? देखिए, तो इन डिवीजन मेथड key k to be mapped into one of the m slots in the hash table is divided by m, and the remainder of this division is taken as index into the hash table। ठीक है, तो इंडिविजुअल मेथड की के जो है उसको मैप किया जाएगा m स्लॉट्स में, क्योंकि k मॉड m है, और डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर होगा उसको इंडेक्स के रूप में हैश टेबल में यूज किया जाएगा। यानी अगर इसको फंक्शन को लिखिएगा एच के इज इक्वल टू के मॉड m, तो हियर mod is the मॉडुलस ऑपरेटर, इसको परसेंटेज साइन से भी यूज करते हैं। ठीक है ना, सी में आप परसेंटेज साइन ही यूज करेंगे, क्यू बेसिक में मॉड यूज करते होंगे। ये जो मॉड है ये एक्चुअली आपका साइंटिफिक लैंग्वेज पास्कल लैंग्वेज में यूज किया गया था मॉड, जिसको बाद में ऑपरेटर प्लस सिंबल जो परसेंटेज साइन को यूज कर लिया गया। तो उसके बाद इस मॉडुलस का काम परसेंटेज साइन से होने लगा।
परसेंटेज और स्लैश दोनों का यूज इंटीजर डिवीजन के लिए हुआ, लेकिन अंतर सिर्फ ये था कि इंटीजर डिवीजन में जो स्लैश था वो आपका कोसेंट रिटर्न करता था, ये आपका रिमाइंडर रिटर्न करता था। तो इन C++ उस ये तो अब लिखने का जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि C++ जावा में इस मॉड का यूज परसेंटेज से हम लोग करते हैं, जो अभी यूज भी किए। इसका एक क्वेश्चन जैसे लिखिए, कंसीडर a hash table with 9 slots। 9 slots का मतलब हुआ कि 9 उसमें रो होगा, 9 इंडेक्सिंग होगा जिस पर डेटा होगा, तो 9 slots, that is m is equal to 9, then the hash function hk k mod m, ठीक है ना, will map the key 132 to slot equal to what। 132 को किस स्लॉट में रखेगा, 132 आपका की हो गया, ठीक है ना, दैट मीन्स दैट इज H132 आपको निकालना है। H132 के लिए की आपको निकालना है, इंडेक्सिंग क्या होगा, m का वैल्यू 9 है, 132 इज द वैल्यू फॉर k, तो k इक्वल टू 132 दिया हुआ है, m 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर k उसको अप्लाई करेंगे ना, k mod m, तो हाँ 6 होगा, 132 mod 8 होगा सर, 8 9 इज इक्वल टू व्हाट हो, 9 1 9 5 45 9 4 36, कितना होगा, सिक्स होगा। अगर आपका इंडेक्सिंग, अगर इंडेक्सिंग आपका 1 से स्टार्ट होगा तो 6 होगा, कब, जब इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होगा। अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा तो इसमें एक आपको जोड़ना होगा, बिकॉज अगर इंडेक्सिंग आप एरे के हिसाब से ले रहे हैं तो 0 1 2 3 कर रहे हैं तो 0 भी एक इंडेक्स होगा, क्योंकि कोई एक केस होगा जिसमें आपका रिमाइंडर 0 भी होगा, जैसे कोई पर्टिकुलर केस में रिमाइंडर 0 होगा, तो 0 होगा तो उस केस में जैसे 100 0 कब होगा, जैसे 132 है तो 6 आ गया, तो ऐसा भी कोई, हाँ 1 1 to 6, 1 to 6 में कितना होगा, 126 के 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 नहीं, 126 में कैसे 0 होगा, हाँ हो जाएगा, हाँ 9 से एक बार होगा, फिर 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, तो 126 के केस में आपका 0 इंडेक्स होगा, तो उस केस में अगर आपका इंडेक्सिंग 0 होता है तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर जो आपका k mod m जो रिजल्टेंट है उसमें एक आपको ऐड करना होगा, यानी जो भी रिजल्ट होगा, तो यहाँ पर ये मॉडिफाइड वर्जन में hk इज इक्वल टू k mod m प्लस 1 हो जाएगा, यानी k mod आपका m का जो वैल्यू आया उसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, यानी +1 दैट इज 6 + 1 दैट इज 7, यानी इंडेक्सिंग आपका जो है वो टोटल 9 स्लॉट है, तो 0 से 8 तक का स्लॉट बनेगा, ठीक है ना। इंडेक्स आपका 0 से 9 स्लॉट का आने का मतलब कि 9 इंडेक्स, 9 इंडेक्स अगर 0 से लेंगे तो 8 तक जाएगा, अगर 1 से लेंगे तो 9 तक जाएगा, तो अगर 0 से लेंगे तो उसी के लिए यहाँ पर एक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो सिमिलरली तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस इट रिक्वायर्स ओनली सिंगल डिवीजन ऑपरेशन, तो यहाँ पर हैशिंग आपका फास्ट है,
अगर मल्टीपल डिवीजन करना होता है तो इसमें समय लगता है। मल्टीपल डिवीजन का मतलब कि एक ही डिवीजन मेथड को एक के बाद दूसरे में भी अप्लाई करें, यानी कि एक की जनरेट करने के बाद फिर से उस की पर भी फिर डिवीजन मेथड अप्लाई करें। तो एक से अधिक बार आप डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं उसके कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और लिखिए थे क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन इज कि कंसीडर a hash table with 11 slots, consider a hash table with 11 slots, that is m is equal to 11, then hk k mod m plus 1 will map the key one 1032 to slot number what, किस स्लॉट नंबर में वो एलोकेट करेगा। 1032 आपका की है, यानी कि 4 डिजिट का कोई की है। ज्यादा हो गया। m k mod m plus 1 m+1 कर दीजिएगा। मतलब फॉर्मूला ही हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला वो नहीं है, मतलब कि 0 से इनिशिएट कर रहे हैं, अगर +1 नहीं करेंगे 10 होगा सर। हाँ 10 यस सर। 1032 33 हाँ ठीक हाँ 10 इज द करेक्ट, यानी कि 10 नंबर स्लॉट में आपका 1032 एलोकेट होगा। इसको एक बार आप देख के आइएगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन मिड स्क्वायर मेथड, and folding method. All are used to generate the index for the hash table through the hashing function. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दे रहे हैं आपका जो की हम लोग जनरेट करते हैं, hk इज इक्वल टू m k a mod 1, जहां पर k a mod 1 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। k a mod 1 जो फ्रैक्शनल पार्ट को इसको लेंगे, यही वाला फंक्शन। देन मिड स्क्वायर मेथड, hk is equal to s और you can say hk is equal to k square। तो मिड स्क्वायर मेथड और फोल्डिंग मेथड एक यूज होगा। फोल्डिंग मेथड के लिए
इससे कोरिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों एक बार देख कर आइएगा, और ये देख लीजिएगा कोलिजन, ठीक है ना। कोलिजन एंड कोलिजन resolution by separate chaining and by synonyms chaining, और एक और है हाँ, मल्टीप्लिकेशन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड और फोल्डिंग मेथड। सर फर्स्ट स्लाइड एक बार दिखाइएगा। यस सर। और ये क्वेश्चन एक बार देख कर आइएगा, ओके सर। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ऐसे मेरे पास है क्वेश्चन, ठीक है ना। मैथ में भी आप इसका मैथ का एग्जांपल ले लीजिएगा, मैथ में